फिर से लौट आया हूँ एक नए चैप्टर को लेके। अगर आपने पिछले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके देख लो, ये चैप्टर बहुत धमाकेदार होने वाला है। एपिसोड के शुरू में हमें जंगल के अंदर दिखाया जाता है। रात का अंधेरा चारों तरफ छाया हुआ है। अल्क्रियन सोल्जर्स को देखते हैं, वो लोग अभी भी शायद कुछ कर रहे थे। एक बंदा कहता है फाइनली। सरसी वो कहती है अभी चेयर मत करो, अभी भी एक पॉइंट बचा हुआ है। तभी वो जमीन पे हाथ रखती है। वहाँ पे उस पेड़ के चारों तरफ हम त्रिकोण जैसे कुछ बनते हुए देखते हैं। एक बहुत बड़े से सर्कल को भी देखते हैं। वो कहती है 3 पॉइंट एरे वो स्टेबलाइज हो चुकी है। पीछे से एक लड़की कहती है वो बहुत अच्छी बात है। तभी वो आँख बंद करती है और शायद आगे जाने की रास्ता देखने लगती है और सबको कहती है इस तरफ। उसकी बातों से सभी उस तरफ जाने लगते हैं और अब वो नरेट करती है मुझे नहीं पता कितने दिनों से हम इस मिशन पे हैं, पर जितना समझ में आता है हम लोग बहुत दिनों से यहाँ पे हैं। हम जितने अंदर आ रहे हैं उतने ही हम अपने सोल्जर्स को खोते जा रहे हैं। ऐसे ही जंगल के अंदर से वो लोग आगे बढ़ते हैं, पर तभी और एक लड़की जिसके बाल पर्पल थे वो उसे रोक देती है। वो सब सामने देखते हैं। उनके सामने एक बहुत बड़ी जगह पे ज़मीन के अंदर कांटों को बिछाया गया है और ये सब कुछ प्लांट मैजिक से किया गया है। पीछे से एक बंदा चिल्लाता है मुझे लगा तुमने कहा था कि ये जगह सेफ है। सरसी कहती है मुझे लगता है कि हमें कहीं पे रुकना होगा। ये सुन के सभी उसके पीछे जाने लगते हैं। सभी बहुत टायर्ड थे। इस तरफ सरसी सोचती है ऑलरेडी मेरे लिए इस फॉरेस्ट में नेविगेट करना मुश्किल हो रहा है, ऊपर से इनकी कंप्लेन। कुछ देर बाद एक पेड़ के ब्रांच के ऊपर हम उन सबको देखते हैं। वो लोग खाना खा रहे थे और वृत्रा की नाम करते हैं। तभी एक बंदी कहती है जितना हमने आज टारगेट किया था उतने एरे को सक्सेसफुली आज सेट नहीं कर पाए हैं। वो कहती है चलो फिर भी आगे तो बढ़े। और तब सोचती है ये मेरे लिए इजी नहीं है इतने सारे एरेस को रखना और उनको अनडिटेक्टेबल बनाना। आशा करता हूँ सब कुछ वैसा ही है। अगर माना लीकेज होता तो शायद अब तक उन लोगों को सेंस हो जाता। तभी उनमें से एक बंदा कहता है हम लोग और दूर जा सकते थे अगर सरसी इतना स्लो नहीं होती। वो सोचती है फेन्स हॉस्टिलिटी सच में ये मुझे और एनॉय कर रही है, पर उससे ज़्यादा तो ये बंदा, उससे ज़्यादा कोल जो कि मुझ में इंटरेस्टेड है, वो और ज़्यादा एनॉय कर रहा है। वो फ़ैन से बात करने की कोशिश तो करती है पर फ़ैन की बातों से ऐसा लगता है वो उसके ऊपर गुस्सा ही है। पर तभी दूसरी बंदी कहती है तुम्हें पता है ना सरसी के बिना हम फॉरेस्ट के और अंदर जा नहीं सकते जब तक उसका एम्बलम वो रिकवर ना कर ले। सरसी सोचती है हाँ चाहे जो भी कह लूँ पर यह मिशन मेरे ऊपर डिपेंड करती है। फैन कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पे सिर्फ हम ही नहीं जो एक टीम है, और भी कई हो सकते हैं। पर यह सुन के वो सोचती है हाँ हो सकते हैं, पर हम हैं जिनका सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होने का चांस है, क्योंकि मेरी एक्सपीरियंस और मेरे एम्बलम की वजह से हमारे पास एक एडवांटेज ज़रूर है। तभी उसके पीठ पे हम उसके एम्बलम को देखते हैं जो कि ग्लो होने लगता है और तभी उसके बॉडी से जैसे कि उसका ऑरा बाहर निकल जाता है। और वो नरेट करती है मैं जिसके पास मास्टरी ऑफ ट्रू सेंस है जो कि मुझे अलाउ करती है सारे एलिमेंट्री माना पार्टिकल्स को देखने की। वो उड़ के जाने लगती है और बहुत दूर जाने के बाद वो एक टाउन को देखती है। तभी कुछ देर बाद वो रिटर्न आती है अपने बॉडी में। उसके साइड से आवाज़ आता है सरसी क्या तुम सक्सेसफुल हुए? वो कहती है, वो थोड़ी सी स्माइल करते हुए कहती है द किंगडम वो बहुत दूर है, पर आगे मुझे एक बहुत बड़ी सी एरिया मिली जिसमें बहुत ज़्यादा मानव फ्लैक्चुएशन है, पर वहाँ पे जाने के लिए हमें लगभग 1 दिन लग सकती है। ये सुन के वहाँ पे सब कोई खुश होते हैं। फैन भी खुश होते हुए कहता है अब ये हुई ना मिलव्यू ब्लड वाली बात। अब तक मैं बस सोच रहा था क्या तुम सच में उसी लाइनेज से आती हो? पर तभी उन सबको कुछ महसूस होता है। सरसी कहती है 3 एल्फ्स इस तरफ आ रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम आर्थर को देखते हैं जो कि अब उनको सारा सच्चाई बता रहा है, जो भी वो अल्क्रियंस के बारे में जानता है, रून्स, उनके कॉम्बैट स्टाइल, सब कुछ के बारे में। पर यह सुन के बेलिन को लगता है कि वो सब कमज़ोर है क्योंकि वो सिर्फ एक ही माना में अपने आप को माहिर कर पाते हैं। पर तभी बूढ़ वहाँ पे था जो कि ये सुन के कहता है नहीं तुम लोग गलत समझ रहे हो, वो कमज़ोर नहीं बल्कि वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। सोचो वो सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करके उसे ही प्रैक्टिस करते आ रहे हैं और उस पर पूरी तरह से मास्टरी हासिल कर चुके हैं, तो वो कितने खतरनाक हो सकते हैं। और दूसरी तरफ उसके बातों के साथ हमें सीन में दिखाया जाता है वो लोग मिल के 3 एल्फ्स को कैसे मार रहे हैं बहुत ही आसानी से।
और इस तरफ मीटिंग में बताया जाता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन नया उनको पता चला है वो सारे कैप्टन्स, सारे मिलिट्री और सबको बताया जाए। ये सुन के आर्थर कहता है, हाँ मैंने आते टाइम वर्ल्स के वहाँ पे रुक के सारे कैप्टन्स को ये बता दिया है। इसके बाद ये सब सुन के फिर से उन सब के बीच डिबेट छिड़ जाता है, उनके अपने अपने किंगडम या फिर अपने अपने जगह के बारे में। इस तरफ अल्क्रियन सोल्जर्स वो लोग ऑलरेडी अंडरग्राउंड में रास्ता खोज रहे हैं। दूसरी तरफ से वेस्टर्न सोर्स जो कि सेपिन के पास है, वहाँ से भी आने का उनका चांस है। ये सब सुन के अल्दुइन ने और एक अपील किया है एलिनोर के लिए। अल्क्रियन ट्रूप्स शायद ईस्ट की तरफ से आ सकते हैं, इसी वजह से वहाँ पे कैमस और आया दोनों को सर्वे करने के लिए भेजा जाए। पर ये सब सुन के तभी वेरियन लॉर्ड अल्दीर और असुरास के बारे में बताता है कि वो लोग फिर से कांटेक्ट करेंगे, उसके बाद ही सब कुछ आगे बढ़ा जाएगा। पर ये सुन के आर्थर उनको सबसे हार्ड सच्चाई वो भी बता देता है कि वो लोग फिर कभी यहाँ पे आने नहीं वाले, फिर कभी हमारी मदद नहीं करेंगे। पर ये सुन के वेरियन उसकी हालत और ख़राब हो जाता है, वो चिल्लाने लगता है। ये बात पहले वो मानना नहीं चाहता था, पर बाद में जब उन्हें पता चलता है कि उन लोगों ने कोशिश की थी वहाँ पे जाके ब्रित्रा के ऊपर ही अटैक करने की, और जब फेल्ड हुए तब उनके बीच एक ट्रीटी हुआ था। ये सुन के सारे किंग्स क्वींस सब पूरी तरह से शॉक्ड। पर यहाँ पे आर्थर के ऊपर भी सवाल उठाया जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन उसे कहाँ से मिला। आर्थर झूठ कहता है कि एक सोल्जर्स जिसको उन्होंने जिंदा रखा था उसको एग्रोना ने पोजेस कर ली थी, और उसके बाद उसी से सारा इन्फॉर्मेशन हमें मिला। पर अब तक सारा सच्चाई, यानी एग्रोना ने जो सिल्वी को पोजेस किया था उस बारे में उसने उनको कुछ नहीं बताया, क्योंकि सिल्वी को अब तक ये बात पता नहीं। अब ये सुन के सब कोई बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। क्या वो लोग अभी दिकातेन में आएंगे, और अगर आएंगे तो कैसे आएंगे? गेट्स वो ऑलरेडी तबाह हो चुके हैं, और अगर फिर से रिटेनर या फिर सीथ वो यहाँ पे आएंगे तो? ह्यूमन क्वीन कहती है, कैसे आएंगे? टेलीपोर्टेशन गेट वो तो है ही नहीं। फिर भी एक सोल्जर ने बाहर से आने की कोशिश की थी, उसकी मौत वहीं पे उसी वक्त हो गई थी। बेलिन कहता है, तो फिर हमें शायद कंफर्म हो जाना चाहिए कि वो शिप्स की मदद से ही आने वाले हैं। आर्थर उनकी ये सारा बात सुनता है पर चुप रहता है और बस अपने पास्ट लाइफ्स उनके बारे में सोचता है। जैसे कि अगर उसके दुनिया में ऐसे एक साथ मीटिंग होता था तो सारे किंग्स के बीच या फिर किंगडम के बीच लड़ाई छिड़ जाती थी, पर उसमें सिर्फ एक बंदा फाइट करता था, यानी सिर्फ किंग फाइट करता था। पर यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है। ये सब देख के वेरन सबको रेस्ट लेने के लिए कहता है और कहता कि कामली बाद में इन सब कुछ के बारे में सोचा जाएगा। यहीं पे मीटिंग ख़त्म होता है, सब एक एक करके बाहर से जाते हैं। पर उनके जाने के बाद आर्थर अकेला बैठा हुआ था और बस सोच रहा था कि आगे क्या होगा, दिकातेन की फ्यूचर आखिर क्या होने वाला है। तो आज की ये एपिसोड तो यहीं पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों, अगर आपको नया कुछ देखना है तो जल्दी से जाके टॉम रेडर किंग और एलिस्ट दोनों देख सकते हो। दोनों का 5-5 एपिसोड मैंने मेरे मेन चैनल पे डाल दिया है, तो मैं बस कहूँगा कि पहला एपिसोड एक बार देख लो। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।